गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? टीच फॉर क्लास 8th। अब तक हम लोगों ने लेसन फर्स्ट की रीडिंग की है और उसके एक्सरसाइज को कंप्लीट किए और अब हम लोग उसके लेसन 1 का प्रश्नोत्तर सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न है, भाषा के मुख्य रूप कौन से हैं? उनके चार उदाहरण लिखिए। उत्तर है, भाषा के मुख्य 2 रूप होते हैं, पहला लिखित और दूसरा मौखिक भाषा। लिखित भाषा के एग्जाम्पल हैं जैसे पत्र, समाचार पत्र, लेख, पत्रिकाएं। और मौखिक भाषा का एग्जाम्पल है जैसे वार्तालाप, काव्य पाठ, कहानी सुनाना, भाषण आदि। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, गद्य तथा पद्य साहित्य के चार मुख्य साहित्यकारों के नाम व उनकी रचनाएं लिखिए। तो गद्य के साहित्यकारों के नाम हैं, पहला मुंशी प्रेमचंद, उनकी रचना है गबन, गोदान, मानसरोवर। जयशंकर प्रसाद, उनकी रचना है ध्रुवस्वामिनी, चंद्रगुप्त। महादेवी वर्मा, गिल्लू, गौरा। मन्नू भंडारी की रचना है हिम्मती सुमेरा आदि। पद्य और साहित्यकार, कबीर की रचनाएं हैं साखी शबद रमैनी। बिहारी, इनकी रचनाएं हैं सतसई दोहे। तुलसीदास, उनकी रचना है रामचरितमानस, विनय पत्रिका आदि। हरवंश राय बच्चन की रचना है मधुबाला, मधुशाला आदि। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, मातृभाषा तथा भाषा में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, वह भाषा जिसे बालक अपनी माँ और परिवार से सीखता है वह मातृभाषा कहलाता है, जबकि भाषा द्वारा विचारों व भाव का आदान प्रदान होता है। चौथा क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा में क्या अंतर है? उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, देश के अधिकांश निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा होती है, जैसे जापान, जापानी, चीन, चीनी आदि। वह भाषा जिसका प्रयोग देश के कार्यालयों में कामकाज के लिए किया जाता है राजभाषा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 5, बोली तथा उपभाषा में उदाहरण द्वारा अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, बोली भाषा का अल्पविकसित व क्षेत्रीय रूप होता है, जैसे कन्नौजी, बुंदेली और बघेली आदि। जबकि बोली का क्षेत्र थोड़ा बड़ा हो जाता है तब वह उपभाषा बन जाता है, जैसे पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी आदि। छठे नंबर पे हमारा क्वेश्चन है, लिपि क्या है? इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? लिपि ध्वनियों को लिखने की विधि होती है। मनुष्य ने उच्चरित भाषा को अस्थायी रूप देने तथा अपने विचार दूर बसे संबंधियों तक पहुंचाने के लिए किया। क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी भाषा का वर्तमान समय में क्या महत्व है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा है कि उत्तर देखिए, हिंदी भाषा का वर्तमान समय में बहुत ही महत्व है। संपूर्ण भारत में हिंदी का प्रयोग राजभाषा, राष्ट्रभाषा तथा संपर्क भाषा के रूप में किया जाता है। इतनी विशेषता शायद ही किसी अन्य भाषा में दिखाई दे, अतः हमें हिंदी का प्रयोग करते समय गौरव का अनुभव करना चाहिए। इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, देवनागरी लिपि की 3 विशेषताएं लिखिए। तो देवनागरी लिपि की 3 विशेषताएं हैं। पहली है, देवनागरी विश्व की एकमात्र वैज्ञानिक लिपि है। दूसरा है, एक ध्वनि के लिए एक चिन्ह निर्धारित है। तीसरी विशेषता है, देवनागरी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार हमारा लेसन 1 कंप्लीट होता है। आप लोगों का होमवर्क है कंप्लीट लेसन 1 का क्वेश्चन आंसर। थैंक यू।